करेंगे मेष राशि के बारे में। किस प्रकार रहने वाला है मेष राशि का राशिफल मई 2020 के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य की दृष्टि से मई आपका बेहतर जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के मई में आप बेहतर फील करेंगे। जो समस्याएं बहुत दिन से चलती आ रही हैं, बीमारी इत्यादि चलती आ रही हैं, उन बीमारियों से आपको निश्चित रूप से निवृत्ति मिलेगी। कार्य को लेकर के जैसे ही काम के लायक परिस्थिति बनेगी, निश्चित रूप से आपका कार्य स्पीड पकड़ेगा। कार्य की गति जो है वो तेज होगी। आपको बहुत सारी आपकी जो योजनाएं हैं उनमें सफलता मिलेगी। जो काम रुके हुए हैं वो कार्य निश्चित रूप से आपके बनेंगे। ध्यान रखिएगा, तारीख 4 को मंगल का जो परिवर्तन, तारीख मई का जो फर्स्ट वीक आपके लिए रहने वाला है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जो भी इम्पॉर्टेंट काम है आपके, उसको मई के फर्स्ट वीक में ही करने का प्रयास करें। मई के फर्स्ट वीक में जिस भी कार्य के लिए प्रयास करेंगे आपको अच्छी सफलता उस कार्य में मिलेगी। कार्य के लिए निकलते समय पिता को प्रणाम करके निकलें। पिता को प्रणाम करके कार्य के लिए जाएंगे तो वो कार्य आपका जरूर सफल होगा। 4 तारीख को मंगल कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, यानी आपके दशम भाव से परिवर्तित होकर के एकादश भाव में जाकर के पहुंच जाएंगे। एकादश भाव लाभ का भाव कहा जाता है, यानी यदि आपके पैसे इत्यादि कहीं पर रुके हुए हैं तो पैसे निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। लेकिन यदि पार्टनरशिप वगैरह में कोई काम चल रहा है तो उसके बाद आपको सावधान होने की आवश्यकता होगी। पार्टनर से धोखा प्राप्ति का योग उसके बाद मंगल तैयार करेगा। अगर बैंक से कर्ज इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, लोन इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी इस टाइम पर किया गया प्रयास आपको निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता प्रदान करने वाला होगा। मई का माह आपके प्रभाव को बहुत बढ़ाने वाला होगा, आपके प्रभुत्व को बहुत बेहतर बनाने वाला होगा। तारीख 14 तक सूर्य उच्चस्त होकर के आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। ऐसी परिस्थिति में समाज में आपको सम्मान प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और अच्छे लोगों से, उच्च लोगों से आपके बेहतर संबंध बनेंगे। तो अगर हम 2 चीज को लेकर के अपने मई माह को काउंट करते हैं, एक तो स्वास्थ्य को लेकर के और दूसरा कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो ये दोनों परिस्थितियों के लिए जो मई का महीना है वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर है। लेकिन क्योंकि नवम भावस्थ केतु गोचर कर रहे हैं और तृतीय भावस्थ जो है वो गोचर रहेगा विशेष रूप से राहु का, ये दोनों परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमारे लिए अनुकूल नहीं है। वैवाहिक कार्य के लिए परिस्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है। ये शादी वगैरह आपकी हो रही है या इस महीने में होने का योग है या पहले से तय हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने होने वाले जीवन साथी या जीवन संगिनी से बड़े अच्छे से बात करें। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो एक अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इस टाइम पर आपके रिश्तों में खटास आने का योग बन रहा है और वो खटास ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपसी असमंजस्य के कारण रिश्ता टूटने का भी योग बनेगा। तो इस कारण से अपने वैवाहिक रिश्तों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध को लेकर के भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इस माह प्रेम संबंध के टूटने का योग बन रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे और टूटने का जो कारण होगा वो बहुत बड़ा नहीं, ईगो जो है वो रिश्तों के टूटने का कारण होगा। तो अपने रिश्तों को इस टाइम पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, रिश्तों को बेहतर रखने की आवश्यकता है। अपने अंदर ईगो ना पैदा करें, इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। इस माह पीले वस्त्र आपको अवॉइड करने होंगे। इस माह अगर पीले वस्त्र धारण करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। पीले वस्त्र इस माह आपको अवॉइड करना होगा। कार्य के लिए और स्वास्थ्य सुधार के लिए महीना बहुत अच्छा है, तो अपने काम पर और स्वास्थ्य सुधार पर विशेष रूप से मेहनत कीजिए, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिलेशंस को लेकर के, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि रिलेशंस को लेकर के ये माह बहुत बेहतर नहीं है, तो रिलेशंस को लेकर के अपने विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें किसी प्रकार की आर्ग्यू, किसी प्रकार का ईगो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से ये माह आपके लिए बेहतर रहेगा। पीली चीज़ें अवॉइड करना है। हरा कपड़ा बेहतर होगा। शुक्रवार का दिन बेहतर होगा।
और 4 का अंक आपके लिए बेहतर होगा। ध्यान रखेंगे, परमात्मा के आशीर्वाद से जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वीडियो लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लोग राशिफल डाल नहीं पाए हैं, तो और लोगों तक भी आप शेयर करें वीडियो, ताकि लोगों तक पहुँच पाए, लोग उसका लाभ उठा पाएँ। हाँ, जो टेलीफोन नंबर आपको दिए जा रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, तो हमारे संस्थान में आपकी बातचीत जरूर हो जाएगी। संस्थान में पूजा पाठ, रत्न सिद्धिकरण इत्यादि चल रहा है, तो उसके लिए कोई संपर्क करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, परिवार के साथ